अध्यक्ष सूफी खनकाह एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। चक्रपाणी जी ने अपने विचारों को रखा है। नकवी साहब, आप भी अपने विचारों को रख दिए जगत गुरु जी के बयान को लेकर। देखिए, जगत गुरु रामभद्र जी एक गुरु की पदवी पर बैठे हैं। इनको बिल्कुल हक है कि वो सबको शिक्षा के तहत बात करें, समझाएं। पर जो लहजा उन्होंने अपनाया फिलहाल, जिस तरीके से जो है वो खवातीन यानी औरतों को लेकर, लेडीज को लेकर उस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा निंदनीय हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदू धर्म में ही जो है वो औरतें पूजनीय है, इस्लाम धर्म में नहीं है। ये गलत बात है। पैगंबर साहब का पहला आंदोलन, अगर आप पैगंबर साहब की जो है जीवन शैली पढ़ें तो आपका पहला आंदोलन जो था मक्का के अंदर, सऊदी में, ये सबसे पहले औरतों के लिए था कि आपने औरतों को बांदी यानी लौंडी गुलाम खरीद बेच के ऊपर आपने इस तमाम प्रथा को रोकने के लिए उस वक्त सबसे पहला आंदोलन किया और औरतों को जो हक दिलाया, और जो औरतों को हक दिला, और आपकी जो पहली बीवी जो आपने पहला निकाह किया वो बेवा थी। वो बेवा से आपने निकाह कर कर ये बताया कि औरतों को हक बराबर का होना चाहिए और ना कि ये जो है ये पूजनीय, यानी पूजनीय अल्फाज जो है हमारा भारतीय संस्कृति अल्फाज है, हम मान्य कहेंगे। जिस तरीके से देवी है तो ऐसे ही इस्लाम के अंदर बीबी अल्फाज बीवी के लिए नहीं है, वाइफ के लिए नहीं है। बीबी अल्फाज जो है एक मान्य दर्जा है, जिसका एक जो है तहजीब का अल्फाज है, और इस तहजीब में अगर किसी को बीवी कहा जाता है तो ये भी देवी ही है। हर धर्म के अंदर औरत का मान सम्मान है, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। हाँ ठीक है कि अगर ये बात होती है कि बच्चों वाली बात, तो ये एक वक्त तक का जहालत का वक्त था। तब तक लोगों को ये पता नहीं था कि बच्चे कितने पैदा होने चाहिए, वो इस्लाम धर्म से हो या हिंदू धर्म से। आज भी आप छोटे गांवों में जाकर देखें तो लोगों के 5-5, 7-7 बच्चे होते हैं। पर जैसे जैसे देखिए, एक तो पहले आप थोड़ा सा प्लीज एक नाम सुधार दीजिए। सूफी खान का एसोसिएशन से हम नहीं है, हम जो है भारतीय सूफी संत संगठन से है। ये एसोसिएशन का नाम हटा दीजिएगा। जी, मैं बोलता हूँ। हाँ, ये और दूसरी बात रही कि ये जो कल्चर से इफेक्टेड था कि 2, 4, 10 क्या बच्चे जो हो रहे थे, वो आज कहीं भी नहीं हो रहे। आज कहीं भी नहीं हो रहे, ना मुसलमानों में ना हिंदुओं में। एक वक्त था, एक कल्चर के तहत लोगों ने पैदा किए। और रही बात तलाक की, तो सबसे पहले भारत में प्रतिबंध होने के पहले ये अरबी कंट्रीज के अंदर, अरबों के अंदर भी जो है 3 तलाक को प्रतिबंधित कर दिया गया था कि भाई इस तरीके से 3 तलाक नहीं होती है। पूरा एक नियम है, एक निजाम है इसके लिए, और उसी के तहत तलाक का निजाम कायम हुआ था। और औरतें जो है, खवातीन जो है, लेडीज कहीं भी जो है बांदी नहीं है, गुलाम नहीं है, किसी भी धर्म की हो, सबके सब पूजनीय है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ईश्वर ने इसको जो ताकत दी है जो पैदा करने की, वो ईश्वर के बाद अगर किसी में शक्ति है वो पैदा करने की, तो वो औरतों में है। और वो हमारी माहें हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, तो सब जगह मान्य प्राप्त है। और जगत गुरु जी खुद जो है, स्वामी जी जो है, एक प्रसिद्ध शख्सियत है। इन्हें ऐसी तो छोटी बात कर कर प्रसिद्धि हासिल करने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत होगी। खुद एक प्रसिद्ध व्यक्ति है और जगत गुरु की पदवी पर जब बैठे हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए। उनको शिक्षा सबको देनी चाहिए, सबको समझाना चाहिए। पर ये बात अगर इन्होंने मुसलमानों की एक महफिल में आकर कही होती तो हम जो है उसको बहुत वेलकम करते, क्योंकि हम जो है हम सूफिज्म को फॉलो करते हैं। तो हम तो हर महफिल में जाते हैं, और हमारी महफिलों के अंदर, हमारे प्रोग्रामों में हम हर धर्म लोगों को बुलाते हैं, हर धर्म की महफिल में हम जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं। पर ये चर्चा इस तरह करनी कि सिर्फ और सिर्फ जो है सनातन के अंदर औरतों को मान प्राप्त है और किसी धर्म में नहीं है, ये इस बात से मैं सम्मत नहीं हूं। और वैसे भी अब भारत के अंदर जो है 3 तलाक पर संपूर्ण बैन लग चुका है, और अब कोई 3 तलाक पर नहीं, कोई अपनी बीवी को, कोई अपनी वाइफ को 3 तलाक देकर नहीं छोड़ सकता। और दुनिया के कई देशों में लगा है। हाँ, अगर अब तालिबान की बात करें तो वो बात जाने दीजिए, छोटी छोटी वो कंट्रियां हैं। बाकी जो डेवलप मुस्लिम कंट्री है वहां इन चीजों पर प्रतिबंध है। और भारत जैसा महान देश, जहां हम तुलना पाकिस्तान की करें, हमें तो ये ताजुब की बात होती है कि पाकिस्तान की तुलना हम भारत से किस तरह कर सकते हैं। हमारा देश नहीं, देखिए, लेकिन हो रही है और काफी हो रही है और लगातार हो रही है। डॉक्टर कपिल कक्कड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कपिल कक्कड़ साहब, क्या कहेंगे? आपने चक्रपाणी जी को सुना, आपने सूफी नकवी साहब को सुना, और इन सब के बीच हमारे सामने एनसीआरबी के डेटा भी हैं, आंकड़े भी। अगर 2023 की बात करें तो करीब 4,45,000 के आसपास महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए गए, और उनमें सबसे ज़्यादा हिंदू समाज की महिलाएं। तो एक तरफ तो डेटा है हमारे पास जो बताता है कि महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है और कहाँ हो रहा है, दूसरी तरफ जगत गुरु साहब का बयान है
और जगत